नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए एक बार फिर लेकर आया हूं हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो साथियों, आज देखते हैं पहला प्रश्न। कवि किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पास कवि जो है जातिवाचक संज्ञा। क्या है जातिवाचक? कवि शब्द से कवि समूह का बोध होता है। पूरे कवि समूह का बोध हो रहा है। जो शब्द किसी जाति या वर्ग के व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करते हुए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कवि सभी कवियों के वर्ग को दर्शाता है। राम ने खाना खाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो राम ने खाना खाया, तो कर्ता ने, यह क्या जाएगा? बहुत सरल था, कर्ता ने, कर्ता कारक। जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक ने चिन्ह से दर्शाया जाता है। कर्ता कारक को ने चिन्ह से दर्शाया जाता है। सुबह सुबह शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, पुनरुक्ति, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो सुबह सुबह इसकी क्या हो रही? पुनरावृत्ति। तो यह क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति समास। विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या, 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 ये तीनों एक ही जैसे हैं। और ये तो यहाँ पर होगा विद्या का विधन या विद्या, क्या हो जाएगा? विद्या। साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? साथ रहने वाला, संस्कृत भाषा, सुंदर लेखन, समाज की अभिव्यक्ति। तो साहित्य शब्द का अर्थ होता है समाज की अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 6। का से खा तक चलना है, यह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष। का से खा तक चलना क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। चल किस प्रकार का शब्द है? चल शब्द किस प्रकार का है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण, सर्वनाम है। तो जो चल है क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। भोजन कर लिया, इस वाक्य का प्रयोग किस वाच्य में है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन कर लिया है कर्मवाच्य। जहाँ पर कार्य पर बल दिया हो और कर्ता न दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अति, प्रा, उप। तो बहुत सरल था, अनुपसर्ग। जल शब्द में जल शब्द से जली कैसे बना? उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, संधि से। जल से जली बनाइए प्रत्यय से। किससे? प्रत्यय से। प्रश्न संख्या 11। भारत शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत शब्द है अपने आप में पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तुम कहाँ जा रहे हो, यह वाक्य कौन सा वाक्य है? तुम कहाँ जा रहे हो कौन सा वाक्य है? आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, विस्मयादिबोधक। तो तुम कहाँ जा रहे हो ये है प्रश्नवाचक। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि है। तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है। जहाँ एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। वह शब्द, जो वह नामक शब्द है, ये
किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संकेतवाचक? तो यह संकेत कर रहा है, वह किसी व्यक्ति वस्तु को संकेत कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? संकेतवाचक। प्रश्न संख्या 15। सच्चा मित्र वही जो कठिन समय में साथ दे। यह वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र, संयुक्त, साधारण या विस्मयादिबोधक? तो यह है मिश्र वाक्य। कैसा है? मिश्र वाक्य, जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो साथियों, ये रहे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।